कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसा भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलेगा। मित्रों, हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसे ही फल हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है, लेकिन हम इस बात को समय से समझ नहीं पाते। अब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है कि यह कर्म कितनी प्रकार के होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे पुरातन धर्म शास्त्रों में भी कर्म फल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रियमना कर्म। मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म किया जाता है, सुबह उठने से लेकर दिन भर कुछ भी क्रियात्मक या कर्म किए जाते हैं, उन्हें प्रिय कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में सामर्थ्य हो सकती हैं। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन वह ब्रह्मांड कर्म उसके जीवित होने और एक गतिशील आत्मा होने का अनुभव कराती हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकार साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भूख स्वतः शांत हो जाती है। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी देह स्वच्छ हो जाती है और आपको स्फूर्ति और सुख का अनुभव होती है। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता। जैसे कि दिन भर की थकान के साथ आपको नींद अपने आप ही आ जाती है। आपकी थकान के उतर जाने पर आप स्वयं उठ जाएंगे, किंतु यदि आप आलस को धारण कर लेते हैं तो आपके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म प्रियमान कर्म कहलाते हैं। मित्रों, अब दूसरा कर्म संचित कर्म है। यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हम करते हैं, लेकिन हमें उस समय ज्ञात नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारे दृष्टि में बिल्कुल सही या सटीक होते हैं, किंतु प्राकृत, समाज एवं अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। हम अक्सर यह सोचते रहते हैं कि हमने जो भी किया उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपनी कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे भी कर्म हैं जो हमारे चित्त की अंतर्दशा में जाकर एकत्र हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त से विद्वान हो जाता है। जब तक हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, वह कर्म हमारे संचित चित्त में भी समाहित रहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म अर्थात संचय किए हुए कर्म कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, अब तीसरा कर्म प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। जब हमारे कर्म हमें उसी दिशा में की ओर ले जाते हैं जहां हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने की परिपक्व हो चुके होते हैं, तब ही इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर्मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्र रहते हैं।
यह कर्म कई दिन, कई महीने, कई वर्षों तक अर्थात 15 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष या 100 वर्ष और कई जन्मों तक है। यह कर्म तब तक भी हमारे भीतर ही विद्वान रहते हैं मित्रों। मैं आशा करता हूँ कि यह कर्मों का उल्लेख आपको जरूर पसंद आया होगा मित्रों। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना मित्रों। धन्यवाद।